तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम एंड हाउ टू रीड वॉल्यूम इन चार्ट। वॉल्यूम एनालिसिस सबसे बेस्ट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम से ही सभी इंडिकेटर बनते हैं बाइंग एंड सेलिंग के। अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है तो उस स्टॉक में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ना तो ऊपर जाएगा ना जाएगा, और कोई टेक्निकल इंडिकेटर भी शो नहीं करेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉल्यूम क्या है और वॉल्यूम क्या क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम, व्हाट डज हाई वॉल्यूम मीन इन स्टॉक? इफ देयर अ हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन पर्टिकुलर स्टॉक, दैट नेचुरली मीन्स द इन्वेस्टर एंड बाइंग और सेलिंग इट। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर क्या है, आई आर इन्वेस्टेड इन बाइंग और सेलिंग इट। इफ वॉल्यूम एंड प्राइस आर ऑन द राइज, it means investor are betting the company will do well. If volume is up but price is down, it means more investor are looking to sell. ठीक है, तो ये होता है वॉल्यूम। अब मैं आपको यहाँ पे मैं वॉल्यूम के जहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्राफ है, ठीक है, ये कैंडल बना हुआ है, ये ऊपर नीचे कैंडल बना हुआ है, और यहाँ पे ये देख रहे हैं ये वॉल्यूम है, ये पूरा ये देख रहे हैं ये पूरा वॉल्यूम है। ये नीचे वाला जो रहता है ना, ग्राफ चार्ट में आप कभी भी देखेंगे जो नीचे वाला जो लाइन जो रहता है ना, ये हमेशा ये वॉल्यूम रहता है। ये जैसे ऊपर जाएगा तो वहां का प्राइस जाएगा ऊपर या नीचे जाएगा, ये कंप्लीटली डिपेंड होता है वॉल्यूम पे। अगर ये अगर वॉल्यूम ही नहीं रहेगा ना किसी भी स्टॉक में, तो वहां पे ना कोई भी बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम रहना बहुत ही जरूरी है। बिना वॉल्यूम के यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं बनेगा। जैसे कैंडल स्टिक जो बनता है ना, ये बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। आपको मतलब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप चार्ट में कैसे जान पाएंगे देख के कि वॉल्यूम कहाँ पे रहता है, कैसे दिखता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इंटरडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम को कैसे जानेंगे? वॉल्यूम को आप यहाँ पे चार्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। ठीक है, 4 आवर्स टू 8 आवर वॉल्यूम एवरेज देखिए। अगर आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तब 12 दिन से 15 दिन का वॉल्यूम एवरेज को देखिए, और वीकली चार्ट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो 20 डेज टू 30 डेज वॉल्यूम एवरेज में देखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, जब सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड कम होगा, ठीक है, तो प्राइस भी ना ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और जब सप्लाई कम होता है और डिमांड ज्यादा होता है तो प्राइस भी ना ऑटोमेटिक बढ़ जाता है किसी भी स्टॉक का। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल देके बता देता हूं मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चार्ट लिया हुआ है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज और प्राइस इंक्रीज का एग्जांपल देके आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप जैसे कि चार्ट देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 डे का चार्ट लिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ धीरे धीरे करके यहाँ से धीरे धीरे करके ये ऊपर जा रहा है, यहाँ तक ये देख सकते बहुत ऊपर गया है ये। तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए ये है जो वॉल्यूम देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला जो है ना, ये वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम ने यहाँ पे इसको सपोर्ट किया। सपोर्ट करने की वजह से क्या हो रहा है कि ये भी जो है ना शेयर का प्राइस भी धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रहा है। फिर आप यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे वॉल्यूम ने सपोर्ट किया, इसे वॉल्यूम ने सपोर्ट किया यहाँ से, फिर ये दोबारा ये फिर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब वॉल्यूम ऊपर बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि मतलब कि ये बुलिश इंडिकेटर है। यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ा, फिर मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेटर मिला, लेकिन यहाँ पे दोबारा देखिए फिर यहाँ पे वॉल्यूम ने सपोर्ट कर दिया, मतलब कि ये जो स्टॉक का प्राइस है वो एक बुलिश इंडिकेटर दे रहा है। देखिए अब यहाँ पे ना वॉल्यूम ज्यादा है तो प्राइस बढ़ रहा है, फिर वॉल्यूम कम हुआ तो प्राइस नीचे आया। लेकिन अगर वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है ना तब प्राइस फिर बढ़ेगा। देखिए अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे भी वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पे भी वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ये कैंडल पूरा बढ़ रहा था। ठीक है, ऊपर। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना रेड कैंडल, यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक ये नीचे आ गया ये। लेकिन फिर दोबारा यहाँ पे वॉल्यूम ने सपोर्ट किया तो फिर ये ऊपर जाने लग गया। अब जैसे किसी भी स्टॉक का जो प्राइस होता है ना, उसको बढ़ने के लिए वॉल्यूम ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉल्यूम का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कम से कम 5 से 6 कैंडल का सपोर्ट होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 से 6 कैंडल का सपोर्ट हुआ, यहाँ पे भी 5 से 6 कैंडल का सपोर्ट है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 से 6 कैंडल का सपोर्ट है, जिसकी वजह से ना ये वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने की वजह से ये नीचे नहीं आ रहा, बल्कि जो स्टॉक का प्राइस है वो धीरे धीरे करके ये ऊपर जा रहा है।
ठीक है, तब आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्राइस भी इंक्रीज होता है। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा एग्जांपल देके बता देता हूं मैं। वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे प्राइस गिर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, ये थोड़ा सा ऊपर गया। यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम सपोर्ट किया, यहाँ पे भी वॉल्यूम आया, वॉल्यूम आया, वॉल्यूम आया, यहाँ तक ये ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे भी वॉल्यूम आया तो ये ऊपर जाने के बाद में फिर ये नीचे आने लग गया। फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं वॉल्यूम सपोर्ट किया तो थोड़ा सा ये ऊपर गया ये, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा। रेड में देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट, यहाँ से ये नीचे आ गया। तो इसके जो नीचे आने का, जो गिरने का जो मतलब है ना, ये है कि ना इसको वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर ये वॉल्यूम यहाँ पे भी कंटिन्यू सपोर्ट करता ना तो ये और ज्यादा ऊपर जाता, और ज्यादा ऊपर जाता। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा ना, जिसके कारण ये शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं ना कि मतलब यहाँ पे आने वाले टाइम में ना ये स्टॉक का जो प्राइस है ये करेक्शन लेगा। ये जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी बायर्स लोग थे ना, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा था, बायर्स लोग थे यहाँ पे शेयर को बाय करके रखे हुए थे, बाय किया बाय किया बाय किया। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे जाने के बाद जितने भी बायर्स लोगों ने जो शेयर को बाय किया हुआ था वो अब स्टॉक को सेल करने लग गए। और जब वो सेल करने लग गए तो जो शेयर का प्राइस था ना, धीरे धीरे करके वो ऑटोमेटिक यहाँ से देख सकते हैं वो नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जिसकी वजह से यहाँ पे बायर्स लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है। रीजन यही है कि जितने बायर्स ने स्टॉक को बाय किया हुआ था तो वॉल्यूम बढ़ रहा था। अब जब उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक वो स्टॉक का प्राइस भी धीरे करके नीचे आना शुरू हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्राइस डिक्रीज होने का क्या रीजन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का एनालाइज कैसे करते हैं। थैंक यू।